दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के साइको टेस्ट यानी सीबीएटी टेस्ट पर, जो कि आपका 30 अक्टूबर को शायद होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 3 होने वाला है, जो कि ट्रैक मेमोरी टेस्ट पर होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं और वो है मेमोरी टेस्ट पर ही, जो कि नंबर और आपका जो फिगर वाला है वो, और इसके अलावा आपका बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट का। आज तीसरा मेमोरी टेस्ट होगा रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं कि ये आपका टेस्ट कैसा होने वाला है। और मैं जितने भी टेस्ट होने वाले हैं वो सारे टेस्ट का वीडियो डालने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट का, तो उसी पर हम लोग लगा लेते हैं। तो आपको लगाना कहाँ पे है, तो आपको बता दूं कि ये एक भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशंस। तो इनका एक एप्लीकेशन भी आता है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल में ही अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इनके एप्लीकेशन से, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि लैपटॉप या फिर हमारा डिजिटल बोर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इनके वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर ही आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ऑनलाइन टाइप कर लेना है और ये पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी पे आपको क्लिक कर लेना है और ये इस तरीके से आपका जो है पूरा खुल के आएगा। यहाँ पे वेबसाइट है और यहाँ पे आप लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद ये इनके कोर्स है, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक सजेशन रहेगी कि 6 महीने वाला ले लेना। उसमें आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें कवर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। 6 महीने वाला लेना, और उसमें जब भी आप लेना तो कूपन कोड में संत 300 यूज़ कर लेना। तो आप इनका जो 1299 वाला कोर्स है, ये मात्र आपको 999 रुपये का मिल जाएगा। और इसमें ये बहुत ही फास्ट ये टेस्ट सीरीज है और इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, 10 साल से काम किया है, और ये भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो आपको इसी पर टेस्ट लगाना चाहिए। तो चलिए हम लोग कोई भी इनका एक टेस्ट लगाते हैं, जो कि रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टेस्ट यहाँ पे है। ये इनका रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारा टेस्ट इन्होंने डाला है। कोई एक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं, यहीं पे दे लेते हैं। इस तरीके से ये आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। चूँकि अपने को हिंदी में चाहिए, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये सेलेक्ट करके हिंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है और उसके बाद आपको अपने नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे इंग्लिश को बदल के चाहे तो आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट टेस्ट लगा लेना है। जब आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो गया है 5 मिनट के लिए। और आपको बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम में साइको टेस्ट होने वाला है, वही रियल इंटरफेस इन्होंने दिया है, कोई भी अलग से नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो इंग्लिश में ही भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो आपको जो जो चीज़ें आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। सन 2024 के नोटिफिकेशन में जिन बच्चों ने इस साइको टेस्ट का, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था, उसके बहुत अच्छे नंबर आए और वो लोग पास कर गए। और ये जो टाइमर है, आप इंस्ट्रक्शंस जो है चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे 24 देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको समय सीमा है 8 मिनट का। वहीं ये इंग्लिश में भी रहेगा ट्रैक मेमोरी टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24, टाइम लिमिट 8 मिनट। ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगा, वहीं आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा।
यह एक स्मृति परीक्षा है। यह टेस्ट 2 भागों में होता है। प्रत्येक भाग में एक अध्ययन पृष्ठ और एक परीक्षण पृष्ठ होगा, यानी कि एक स्टडी पेज है, दूसरा टेस्ट पेज होगा। अध्ययन पृष्ठ पर आप एक रेलवे के मानचित्र देखेंगे जिसमें कुछ स्टेशनों के नाम दिए गए हैं। आपको मानचित्र से इन स्टेशनों की स्थिति को याद करनी है। नियत समय के बाद आप अपने आप परीक्षण पृष्ठ पर चले जाएंगे। इस परीक्षण पृष्ठ पर आपको वही रेलवे मानचित्र मिलेगा, किंतु स्टेशनों के नाम पर अंग्रेजी के अक्षर ABCD होगा। आपको मानचित्र से प्रत्येक स्टेशन की स्थिति बतानी है। वह अक्षर जो मानचित्र में स्टेशन के स्थान पर आता है वही आपका उत्तर होगा। इस तरीके से आपको स्टडी पेज देखने को मिलेगा। इसके लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है और ये जो ट्रैक है ये इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल है, और ये जो है ये आपका मीटर गेज है, और ये जो डॉटेड डॉटेड बने हैं ये रेलवे स्टेशन है। कहीं कहीं इसके नाम लिखे हुए हैं और कहीं इसके नाम नहीं लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ नाम लिखे हैं उसी को आपको गेस करना है और अगले पेज पर आपका टेस्ट पेज खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SOK एक रेलवे स्टेशन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो SOK है ये अटेंडम कोई नाम नहीं है, बल्कि भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके कोड हैं, और ये रियल में कोड है जो कि इन्होंने दिया है। और अनलिमिटेड वाले ने जितने भी टेस्ट सीरीज में से अपने टेस्ट डाले हैं सारे के सारे रियल स्टेशनों के नाम दिए हैं, और आपको उसको बताना है। स्टडी पेज को अच्छे से समझ लेना है। ध्यान रखना कि ये टाइम लेफ्ट हो जाएगा। ये 5 मिनट का जो टाइमर चल रहा है इसके बाद ये टाइम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो पेज है वो खुल जाएगा। अब आपके सामने इस तरीके से टेस्ट पेज देखने को मिलेगा। तो ये आपको बताना होगा कि ये SOK कहाँ पे था। तो आप देखेंगे कि ये जो DET था ये यहाँ पे है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। PER है तो इसका मतलब है कि ये PER यहाँ है, तो आपका PER A, इसका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। SOK आपका यहाँ B पर था तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे SOK था तो यहाँ पे B हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये टाइमर समाप्त हो जाएगा आपको अपना अगला पेज देखने को मिलेगा और उसी पर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आ गया अब आपका एग्जाम, जिसके लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मिलेगा। आपको समय नहीं गंवाना है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब बताते हैं कि ये ब्रॉड गेज लाइन पर जहाँ जहाँ आपको ब्रॉड गेज लाइन पर देखेंगे कि हर एक स्टेशन पर अगर कोई स्टेशन है कहीं गैप नहीं है तो उसको सबसे पहले याद करना है। जैसे यहाँ पे BSK है, यहाँ पे CKP है, यहाँ भी स्टेशन पे नाम है PNM है, यहाँ पे MDP है। अब आपको इसको सबसे पहले याद करना है। चूंकि यहाँ पे B वाले स्टेशन देखना है कि और कहीं है क्या। यस, यहाँ है। अगर यहाँ है तो सिर्फ आपको B नहीं याद करना है बल्कि 2 अक्षर लेना है। अब आपको देखिए अभी किस तरीके से याद करना है आपको। BSCKPNMD, BSCKPNMD इतना आपके माइंड में रखना है। इसके बाद इधर वाले में देख लेते हैं। यहाँ भी जो लाइन है छोटी लाइन मीटर गेज, यहाँ पर भी स्टेशनों के नाम है। सारे स्टेशन पे है, कोई भी खाली नहीं है। जैसे यहाँ पे खाली है लेकिन वहाँ पे आपका खाली नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको भी याद करना है। जैसे ये BSKCKPNMD था तो इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा HBT। क्या हो जाएगा? HBT। और यहाँ पे BSCKPNMD। ये वाली लाइन पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ DK है। क्या है? DK। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि RJD है, यानी राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पे R है, J है, D है। आपको बस इतना याद करना है और ये बस याद करने के बाद ये जो टाइमर है ये समाप्त हो जाएगा और इसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट का समय मिलेगा। जैसे ही ये 2 मिनट का समय बीत जाएगा, ये जो हमने याद किया अब ये देखिए अपने आप गायब हो जाएगा और अगले पेज पर आपको आंसर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने RJD बोला था कि यानी R यहाँ पे, J यहाँ पे, D यहाँ पे था, तो JSM
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसको लगा दिया। एम डी ए पर था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। और इसके बाद हमने देखा था के क्यू आर, हमने यहाँ पे इस टेस्ट पेज में यहाँ पे डी और के बताया था, तो यहाँ पे इसका के क्यू आर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। अब इसके बाद अब अगला पे हो जाएगा आर एन सी, यानी हमने आर जे डी बताया था, आर जे डी, तो आर यहाँ बी पर था, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद सी के पी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सी के का हमारा ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब इसका डी टी ओ, यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे डी और के बताया था, तो डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारे पास टाइम की कमी है, 6 क्वेश्चन हुए हैं। आर जे डी जी एच डी, इसका करेक्ट आंसर नहीं पता। बी एस के, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसका जो एच ए टी यानी सी हो जाएगा, टी ए टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एच टी ई यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और बी के एस इस सबसे किनारे था, यहाँ पे हमने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और पी एन एम यानी इसी में था, सॉरी, इसमें हमने सिर्फ 10 ही कर पाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 था, जिसमें मैंने आंसर किए 10, 2 आंसर नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था। आप चाहे तो इतना करके आ सकते हैं, बशर्ते 10 में 10 सही होने ही चाहिए, या फिर एटलीस्ट 9 सही होने चाहिए। आगे देखेंगे कि अपन लोगों ने कि कितना अपन सही करते हैं, क्या टी स्कोर में हम पास होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेशनों के नाम को अपने माइंड में बिठा के रखना है। 1 मिनट तक ये हमारा जो टाइमर है वो चलेगा, ये रेस्ट टाइम है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नया टेस्ट पेज खुल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस बी जी, बी एच डब्ल्यू और बी डी एस, यानी कि वी वाला सबसे नीचे है और डब्ल्यू वाला सबसे नीचे है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सबसे लास्ट में डब्ल्यू होता है और वी भी सबसे लास्ट में होता है, तो ये नीचे है। इसमें एक मुंबई कॉमन है, यहाँ पे वीडी कॉमन है। एक चीज़ बस अपने दिमाग में माइंड में बिठा लेना, यहाँ पे एस, यहाँ पे बी एच है तो यहाँ पे बी डी है, लेकिन दोनों बी बी है। यहाँ पे दम है, बी डी के जस्ट ऊपर दम है, डी यू एम दम है। और उसके बाद के एम एम है, यानी कि बीच में है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है टीएमटी सरिया यानी जेएमटी सरिया, ये चीज़ें आपको याद में रखना है। पी के आर यहाँ पे है, वो चीज़ें रखना है। टीपीएच यानी कि आपको यहाँ पे टीपीएच है, जीआरडी नीचे है, एक चीज़ ध्यान रखना। आरजेएल यहाँ पे है, एमआरटीजी यहाँ पे है, और एसबीवी यहाँ पे है। और उसके बाद डी के एम एम जेएमटी पीकेआर डी बीडीएम टीपीएच, इसको 2 मिनट का टाइमर होने तक अच्छे से देख लो कहाँ पे कौन सा स्टेशन है। अंदाजा अपन मारेंगे, जितना सही हुआ उसी को हमारा टी स्कोर आएगा। इस एग्ज़ाम को मैं बहुत बार पास कर चुका हूँ। एस बी जी यहाँ पे है, बी एच डब्ल्यू यहाँ पे है, बी डी एम दम, के एम एम पी के आर जेएमटी जीआरडी टीपीएच आरजेएल एमयूवी वीडीएस। आपका टेस्ट पेज खुलने वाला है, 2 मिनट का टाइमर समाप्त होने वाला है। अब इसी पे हम लोग लगाएंगे कि कहाँ पे केएमएम यहाँ पे है। अब देख लो केएमएम यहीं पे था, सी पर था, इसको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बीडीएम बीडीएम नहीं पता कि बीडीएम कहाँ था, तो आपको बता दूं कि बीएच बीडी यहाँ पे था, बीएच यहाँ पे था, बीडी यहाँ पे था, तो बीडीएम का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे दम हमने बताया था कि जस्ट इसके इन दोनों के ऊपर दम था, यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एमयू भी हमने बताया था कि मुंबई वाला सबसे नीचे था, यहाँ पे डब्ल्यू भी था, और डब्ल्यू यहाँ पे वी था सबसे लास्ट में, तो ये इसका एमयू भी का करेक्ट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। बी एच डब्ल्यू बी एच बी डी यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे बी डी था, यहाँ पे बी एच था, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अब इसका पी के आर यानी यहाँ पे पी के आर टाइम कम है तो यहाँ पे पी के आर सी पर था, यहाँ पे सी पर था। टी पी एच हमारा यहाँ पे ई पर था, इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। और इसके बाद एस बी जे सी पर था और इसका हम लोग करेक्ट आंसर जी आर डी को लगा लेते हैं हम लोग, सबसे नीचे था, यहाँ पे ए पर था। और एस बी जे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी पर था। देखते हैं वी डी एस सबसे नीचे हमने यहाँ पे बताया था कि वी डी एस यहाँ ए पर था, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। टाइमर की कमी है हमारे पास। आर जे एल यहाँ पे सी पर था, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जे एम टी यहाँ पे हमारा जो है टाइमर समाप्त होने वाला है, ये अपने आप ही टेस्ट समाप्त हो जाएगा। अपन देखते हैं कि कितना स्कोर अपन करते हैं। यहाँ पे सबमिट टेस्ट कर देते हैं हमने, ये टेस्ट ओवर हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा कि आपने जो स्कोर किया है, आप देख सकते हैं कि 24 में से हमने 19 जो है स्कोर किया हुआ है। आप यहाँ पे इनका टेस्ट पेज भी देख सकते हैं कि किसमें से कितना आपने लिया है। स्कोर है 24 में से हमने जो है 22 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 3 गलत हो गए और हमारा जो करेक्ट आंसर आया 19। और इसका जो टी स्कोर निकल के आया ये 49.61 निकल के आया। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो आप आउट ऑफ जो है 24 में से 24 भी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टॉपर है, 24 में से 24 सुमित यादव, 24 में 24 आप भी इसमें ला सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इसी टाइमर के अंदर में ही आपको करना है, और ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। याद रखना कि जब भी आप ले रहे हो मेरा कूपन कोड संत 300 जरूर यूज़ कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा 300 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।